भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान समझाते हुए कहा कि अपने भीतर के ज्ञान और सही गलत के निर्णय करने वाली बुद्धि का सहारा ले। यही ज्ञान उसको सच्चाई और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाएगा। कृष्ण आगे बताते हैं कि जो अपने कर्म को केवल कर्तव्य समझकर किया जाता है और उसके फल की इच्छा नहीं होती है, ऐसा कर्म ही श्रेष्ठ होता है। जो काम निस्वार्थ भाव से, बुद्धि और ज्ञान से किया जाता है, वो कर्मों के बंधन से छुटकारा दिलाता है। यही कर्म योग का परम लक्ष्य है। किंतु जो व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है, वो जीवन का गहरा अर्थ नहीं समझ पाता है और कर्म फल के बंधन में बंध जाता है और जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में फंस जाता है। भगवान आगे बताते हैं कि वे ही शाश्वत ज्ञान के स्रोत है और उन्होंने ही ऋषियों द्वारा इस ज्ञान को संसार में प्रसारित किया है। परंतु समय के साथ ये ज्ञान खो गया है और लोग अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। पर जब भी धर्म का नाश होता है और अधर्म बढ़ता है, भगवान प्रकट होते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। भगवान ये भी समझाते हैं कि वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति वो ही होता है जो बिना किसी फल की अपेक्षा के कर्म करता है। कई लोग अलग अलग तरह के यज्ञ और बलिदान करते हैं जो कि आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है, किंतु बलिदान का सर्वोच्च रूप है ज्ञान का दान। इसके लिए गुरु की सहायता लेनी चाहिए और परलौकिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि कर्म के बंधन से मुक्ति और शांति प्राप्त कर सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही ब्रह्मांड के हर कण में वास करते हैं। जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा की चमक, आकाश में ध्वनि, मनुष्य में सामर्थ, सब कुछ भगवान ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग माया से भ्रमित रहते हैं, जिस कारण वे भगवान को सर्वम समझ नहीं पाते। कृष्ण आगे कहते हैं कि उनकी पूजा 4 तरह के लोग करते हैं। पहले जो अपने दुख से पार पाना चाहते हैं, दूसरे जो भौतिक और आर्थिक लाभ चाहते हैं, तीसरे जो जिज्ञासु होते हैं और चौथे जो ज्ञानी होते हैं और भगवान के प्रति समर्पित होते हैं। भगवान ज्ञानी भक्त को सबसे प्रिय मानते हैं। गीता के 8वें अध्याय में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि मनुष्य को हर पाल भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए, क्योंकि अंत समय मनुष्य जो सोचता है उसको अगला जन्म वैसा ही मिलता है। इस कारण मनुष्य को हर पाल कृष्ण का ध्यान रखना चाहिए, जिससे उसको मुक्ति मिले। भगवत गीता के 9वें अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि सारी सृष्टि उनमें ही व्याप्त है और वे ही ब्रह्मांड के पालन करता है। कृष्ण ये भी समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो को कैसा भी रहा हो, अगर भगवान की शरण में आता है और अटूट भक्ति करता है तो वो भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कृष्ण भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि वे किसी एक मंदिर में, शास्त्र में या व्यक्ति नहीं है, वे हर कण में व्याप्त है। वे पर्वतों में हिमालय है, नदियों में गंगा है, पशुओं में सिंह है, वही सूर्य, चंद्रमा और तारे है। सारा ब्रह्मांड ही स्वयं भगवान है और भगवान ही सारा ब्रह्मांड है। गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन के आग्रह पर भगवान ने उसको दिव्य दृष्टि दी और अपने विश्वरूप के दर्शन कराए। भगवान के विश्वरूप को देख अर्जुन को समझ आया कि उनमें ही समस्त सृष्टि समाई हुई है। सा देवता, सारे प्राणी, जन्म, मरण, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब कुछ भगवान ही है। ये देखकर अर्जुन आश्चर्य और भय से भर गया और उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे अपने मनुष्य रूप में आ जाए। भगवान कृष्ण गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरी आस्था और विश्वास से उनकी भक्ति करता है वही उत्तम योगी है। ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रतिदिन साधना और नाम जाप करना भी अच्छा होता है। अगर जाप भी नहीं कर सकते हैं तो लोग अपने कर्मों को और सेवा को भगवान के प्रति समर्पित कर दे। और अंत में अगर कोई व्यक्ति ये भी नहीं कर सकते हैं तो केवल अपने कर्मों के फल का मोह त्याग दे और श्री कृष्ण उसका उद्धार कर देंगे। भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्र याज्ञा का अंतर समझाते हैं। क्षेत्र हमारा देह, मन, बुद्धि, समझ, ज्ञान, अहंकार, इंद्रिया और हमारी इंद्रियों के अनुभव है जो पौल भर के होते हैं। वही क्षेत्र याज्ञा हमारी आत्मा है जो हमारे क्षेत्र अनुभवों को देखती है पर उसका प्रभाव नहीं लेती। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हर प्राणी में वे क्षेत्र याज्ञा या परमात्मा है और हमारे क्षेत्र को देख रहे हैं। जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्र याज्ञा का अंतर जान लेता है वो जीवन मृत्यु के चक्र से पार पा जाता है।